शहरी की दुनिया। और भाई शहरी की दुनिया में आप सबको एक नए व्लॉग में खुशामदीद कहते हैं। और आज की ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए जो बहुत सारे सवालात हमारे यूट्यूब चैनल पे कर रहे हैं। आपको पता है कि मेरे यूट्यूब चैनल पे हम लोग आजकल आपको एसकेडी एंटरप्राइजेस, मैं और जैन जो है नया नाज़मात की लेटेस्ट अपडेट दे रहे हैं प्रॉपर्टी के हवाले से। और एसकेडी एंटरप्राइजेस मेरी कंपनी है। सबसे पहले तो ये सवाल आया हुआ क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में आपके Q&A क्वेश्चन आंसर जो आपके सवाल हैं उसके सब आंसर दूंगा मैं आपको। और बहुत सारे लोग जो है वो मेरी वीडियो पे मैसेजेस करते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल पे जो हम वीडियो डाल रहे हैं उस पर एसकेडी एंटरप्राइजेस का जो नंबर है उस पर कॉल करते हैं, मैसेजेस करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं। तो उन तमाम सवालों के जवाबात आज मैं आपको देने जा रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भाई नया नाज़माबाद मैं ख़ुद रहता हूँ यहाँ पर और रहते हुए सारे व्लॉग्स बनाता हूँ। और दूसरा ये कि मैं जब से यहाँ पर रह रहा हूँ तो शहरी की दुनिया में आपने बहुत सारे व्लॉग्स देखे होंगे हमारे नया नाज़माबाद में। और हम उस व्लॉग में आपको दिखाते हैं नया नाज़माबाद कितना खूबसूरत है और यहाँ पर लोग किस तरह यहाँ पर आ रहे हैं और दिन ब दिन यहाँ की क्या वैल्यू बढ़ती जा रही है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ, कुछ लोग ये सोचते हैं कि यार कराची में बैरिया टाउन बहुत खूबसूरत है, बैरिया टाउन में बहुत वैल्यू है और हम तो बैरिया टाउन जाना चाहते हैं। लेकिन बाद में वो लोग जब बैरिया टाउन जाते हैं तो उसके बाद फिर, और कुछ लोगों का ये भी है कि वो नया नाज़मात को बैरिया टाउन से कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये चीज़ क्लियर कर रहे हैं कि देखें बैरिया टाउन कराची से बाहर है और एक बहुत बड़ी सोसाइटी है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जबकि नया नाज़मात इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको बताऊं बैरिया टाउन में जो प्रॉपर्टी के रेट हैं और इस वक्त जो नया नाज़मात के रेट हैं वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बैरिया टाउन इस वक्त डाउनफॉल पे चल रहा है। जब वो पीक पर था तो वहाँ पर भी बहुत सारे रेट हाई थे, लेकिन अब क्योंकि अब डाउनफॉल चल रहा है उसका, बहुत सारे प्रॉपर्टी के रेट वहाँ पर डाउन हो गए। इस वजह से नया नाज़माबाद की वैल्यू इस वजह से हुई हुई है। कुछ लोग इस वजह से परेशान हैं कि यार यहाँ इतनी वैल्यू हो गई। तो इतनी वैल्यू इस वजह से हुई है क्योंकि यहाँ का नया नाज़माबाद एक तो कराची के सेंटर में, सेकंड नया नाज़माबाद का जो ब्रिज है, सखिया सन से जो ब्रिज बना है 3 मिनट के ड्राइव पे, उसने नया नाज़माबाद की प्रॉपर्टी के रेट हाई कर दिए हैं। ये बात आप लोग सोच लें। और जो लोग नया नाज़माबाद का ब्रिज बनने से पहले यहाँ पर आए थे और यहाँ पर कोशिश कर रहे थे घर लेने की लेकिन नहीं ले सके, लेकिन अब वो आ रहे हैं तो उनको डबल रेट मालूम मिल रहे हैं यहाँ पर प्रॉपर्टी के। तो उसकी मेन वजह यहाँ का ब्रिज है, नंबर 1। नंबर 2 क्वेश्चन आपका, एक साहब ने मुझसे पूछा कि यार नया नाज़माबाद में इतने महंगे प्लॉट्स और बेंगलोस क्यों हैं? क्योंकि जितने महंगे प्लॉट्स या 400 गज़ का जितने, अब इस यहाँ पर नया नाज़माबाद में ए ब्लॉक में 400 गज़ की कैटेगरी है। वहाँ पर 400 गज़ का एक घर अभी सेल आउट के लिए आया हुआ है। उसकी जो कीमत है वो है 13 करोड़ रुपए। 13 करोड़ रुपए का वो बेंगलो 400 गज़ पे बना हुआ है, वो आपको सेल आउट होने के लिए आया हुआ है। तो एक साहब बोल रहे हैं कि यार 13 करोड़ का यहाँ पर लेने से बेहतर है मैं अस्करी 4 में नहीं ले लूँ, मैं अस्करी में ले लूँ। बिल्कुल सही बोला उन्होंने कि जितनी यहाँ की वैल्यू है उससे जितना 13 करोड़ में यहाँ मांग रहे हैं तो आप अस्करी में भी ले सकते हैं। और अस्करी नया नाज़माबाद से वाकई वहाँ की सिक्योरिटी, वहाँ के बेंगलोज और वहाँ की जेंट्री बहुत हाई क्लास है। मेरी चाय भी आ गई है और शाम का टाइम है और नया नाज़माबाद में शाम जो है वो बहुत खूबसूरत होती है, तो चाय हम लोग अक्सर जो है बाहर बैठ के पीते हैं। अच्छा, मैं आपके सवालात नोट कर रहा था। अच्छा, एक साहब ने ये तो बात मैंने आपको बता दी कि प्रॉपर्टी के रेट जो है वो यहाँ पर 400 गज़ का है, 13 करोड़ का बंगला बेंगलो मिल रहा है। और अस्करी में आप ले सकते हैं 13 करोड़ से कम का भी मिल जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा भी मिल जाएगा, सही है ना। लेकिन यहाँ की वैल्यू ये चल रही है, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको एक बात बताऊँ कि नया नाज़माबाद में बहुत सारे लोग, अभी मेरे पास जो कॉल्स आ रही हैं, मेरे एसकेडी एंटरप्राइजेस जो वीडियो देखते हैं उसमें लोगों की रेंज है 1 करोड़ की या 1.5 करोड़ की। अब वो यहाँ पर बेंगलो ढूंढ रहे हैं या प्लॉट ढूंढ रहे हैं, लेकिन मसला सारा ये है कि नया नाज़माबाद में इस वक्त आपको 1 करोड़ रुपए में कोई चीज़ नहीं मिलेगी। और ज़्यादातर जो मेरे पास सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि हमें इंस्टॉलमेंट पे चीज़ चाहिए, हमें जो है बैंक लोन पे बैंक से लोन लेना चाहते हैं, वो घर चाहिए। तो भाई बैंक लोन पे आपको यहाँ पर घर मिल सकता है क्योंकि ये डेफिनेटली एनओसी वगैरह सब अप्रूवल है, तो बैंक यहाँ पर लोन दे देता है यहाँ के घरों पे। और लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर बड़ा प्रोसेस होता है, तो ज़्यादातर लोग जो है ना जो बैंक से लोन लेकर घर लेना चाहते हैं उसमें थोड़ा सा अवॉइड ही करते हैं। वो चाहते हैं यार कैश पेमेंट हो जाए और ये सारी चीज़ें हो जाए। तो और दूसरा ये है कि इंस्टॉलमेंट पे कोई भी चीज़ नहीं है नया नाज़माबाद में।
मैंने एक घर दिखाया था, मैंने एक बेंगलो दिखाए थे, वो एम ब्लॉक में दिखाए थे, जो नया नाजवात की बाउंड्री से बाहर एम ब्लॉक बन रहा है, वहाँ पर बेंगलो आए हुए थे। और उसका भी मेरे पास मैसेज लोगों के आ रहे थे कि इसकी इंस्टॉलमेंट क्या है और कितने में दे रहे हैं। तो 120 यार्ड का जो बेंगलो है वहाँ पर एम ब्लॉक में, वो तैयार करके आपको चाबी के साथ दिया जाएगा। 1.5 साल की इसकी इंस्टॉलमेंट है और 1 करोड़ रुपये उसकी डाउन पेमेंट है। और मंथली जो है वो जब आप बैठेंगे उसके साथ, तो फिर आपको सारा डिसाइड हो जाएगा कि मंथली आपको क्या देना है। तो ये भी लोगों को ज़्यादा लग रहा था कि यार 1 करोड़ रुपए कैसे देंगे हम, 1 करोड़ रुपये डाउन पेमेंट कैसे देंगे। तो ये सूरत हाल है। यहाँ पर लोगों के पास 1-1.5 करोड़ रुपए है, लेकिन अब उनकी डिमांड क्या है लोगों की, मैं आपको बताऊँ। लोग चाहते हैं हमें घर चाहिए या हमें प्लॉट चाहिए, वो चाहिए पार्क फेसिंग, सही है, नंबर 1। नंबर दूसरी लोगों की रिक्वायरमेंट है कि हमें ए ब्लॉक में चाहिए। आपको पता है नया नाजवात का जो ए ब्लॉक है वो सबसे ज़्यादा महंगा ए ब्लॉक है। वहाँ पर जो प्लॉट्स के रेट हैं 128 के वो ज़्यादा हैं, बी ब्लॉक में थोड़े कम है, सी ब्लॉक में थोड़े ज़्यादा है। अच्छा, बी ब्लॉक में तो प्लॉट ही नहीं है, क्योंकि बेंगलो यहाँ पर जो बने हुए हैं वो कंपनी के कंस्ट्रक्शन हुई हुई है और कंपनी के बने हुए बेंगलो हैं। तो बी ब्लॉक में आपको प्लॉट नहीं मिलेगा। बी ब्लॉक में ये डैम की तरफ कुछ प्लॉट्स हैं, वो भी मेरे ख्याल से सेल आउट हो गए। डैम की तरफ जो घर बनने प्लॉट थे वो सेल आउट हो गए, तो वहाँ घर बनने वाले हैं। लेकिन बी ब्लॉक में कोई प्लॉट नहीं है। बी ब्लॉक में बेंगलो है ग्राउंड+1, वो सेल आउट होने के लिए आए हुए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे बता दिएगा। ग्राउंड+1 जिसके ऊपर भी किचन है, नीचे भी किचन है, आप रेंट पे भी दे सकते हैं और आप खुद भी रह सकते हैं। ये बी ब्लॉक की सूरत हाल है। और अगर सी ब्लॉक की बात करें तो सी ब्लॉक नया नाज़िमाबाद का वो ब्लॉक है जहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी के कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। मतलब बी ब्लॉक में कंपनी ने घर बनाए थे, बेंगलो बनाए थे, वो थोड़े छोटे कमरे हैं। सी ब्लॉक में आप अपनी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। सी ब्लॉक में जो फ्रंट रखना है आपको वो कंपनी के मैप के मुताबिक होगा जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हुई है, लेकिन अंदर का जो कमरे उनके रूम साइज़ वगैरह है वो आप चेंज कर सकते हैं। और बाकी कवर्ड एरिया वगैरह वो यहाँ पर जो मैप क्लियर होता है उस हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा। तो सी ब्लॉक में थोड़ा ए ब्लॉक से कम रेट है, बी ब्लॉक के थोड़े कम रेट हैं, सी ब्लॉक में थोड़ा ज़्यादा रेट हो गए। उसके बाद अगर डी ब्लॉक की बात करें तो डी ब्लॉक नया नाज़िमाबाद के थोड़ा पीछे की साइड पर है। अब सवाल ये आता है कि कोई लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी फैमिली के साथ यहाँ शिफ्ट होना चाहते हैं और उनका एक ही सवाल है कि यहाँ पर रेंट पे घर चाहिए हमें। अब दोबारा से मैं आपको रेंट की बात बता दूं, नया नाज़िमाबाद में रेंट पर घर 120 यार्ड के घर नहीं है। सबसे नंबर 1 बात आप लोग सुन लें। दूसरा ये कि अगर रेंट पे कोई घर मिल भी रहा है आपको 120 यार्ड का पोर्शन, तो वो 50,000 रुपये उसका रेंट मांगा जा रहा है। डिमांड है मालिक की तरफ से। अब ये आपका नसीब कि वो 2-3 हज़ार रुपये कम कर दें या फिर वो फ़िक्स 50,000 रुपये दें, ये सीन है। अच्छा, मैं आपको बताऊं 50,000 रुपये रेंट पर लेने के लिए लोग तैयार हैं। बस सिर्फ वो कह रहे हैं कि हमें घर दिला दो नया नाज़िमाबाद में 120 यार्ड का। नया नाज़िमाबाद में ज़्यादातर छोटी फैमिली रहती हैं, यहाँ पर कोई बड़े बड़े कुंबे नहीं रहते। तो ये बता दूं आपको, कुछ लोग यहाँ पर खारादर से भी शिफ्ट हो रहे हैं, कुछ लोग नुमाइश चौरंगी से भी शिफ्ट हो रहे हैं। एक साहब ने मुझसे यहाँ पर कॉल करके मुझसे पूछा, आज ही पूछा उन्होंने, और उन्होंने ये कहा कि मैं आपकी वीडियो देख रहा था नया नाज़िमाबाद की, जो मैंने डाला है, टूर करवाया है नया नाज़िमाबाद का मैंने। तो उन्होंने मुझसे बोला कि यार शहरी भाई, यहाँ तो गेट पर आपने वीडियो दिखाई है तो वहाँ तो गुटके मैन पूरी थुका हुआ दीवार पे लगा नज़र आ रहा है, यहाँ तो मुझे लग रहा है कि जेंट्री अच्छी नहीं रहती। तो मैंने उनको जवाब दिया, मैंने बोला सर गेट पर किसी ने थूक दिया होगा, लेकिन नया नाज़िमाबाद के अंदर इस टाइप के लोग नहीं रहते। और वो बोला नहीं यार बहरिया टाउन की जेंट्री तो बहुत ज़बरदस्त है। तो मैंने बोला सर आप बहरिया टाउन चले जाएँ, फिर नया नाज़िमाबाद क्यों आ रहे हैं। नया नाज़िमाबाद के लोग नॉर्मल लोग हैं, मैंने उनको बताया नॉर्मल लोग रहते हैं यहाँ, कोई इतने हाई फाई या बहुत हाई क्लास जेंट्री यहाँ पर नहीं है। क्योंकि नया नाज़िमाबाद में जितनी भी फैमिलीज़ रहती हैं वो छोटी फैमिली हैं, मियाँ बीवी, 2 बच्चे, या अम्मी अब्बू, या बेटा और बहू और उनके 3 बच्चे, 2 बच्चे, इस टाइप की फैमिलीज़ यहाँ पर रहती हैं। ज़्यादा बड़ी फैमिलीज़ यहाँ पर नहीं रहती और यहाँ पर नॉर्मली लोग रह रहे हैं। मतलब ये महंगा है नया नाज़िमाबाद, यहाँ पर 50,000 रुपये रेंट है, यहाँ पर 4,700 रुपये मेंटेनेंस है 120 यार्ड की। यहाँ पर गैस जो है एलपीजी गैस है, यहाँ पर पानी का बिल 1,600 रुपये, 120 यार्ड का 1,500 रुपये आता है। यहाँ एक्सपेंस हैं लेकिन इतने नहीं हैं कि बंदा जो है ना, आप बहरिया टाउन से कंपेयर करें, बहरिया टाउन में पानी का बिल जो है ना वहाँ 8-8 हज़ार रुपये आ रहा है भाई, वहाँ की मेंटेनेंस भी ज़्यादा है और जो है वहाँ बिजली के बिल भी बड़े हाई फाई आते हैं और वहाँ का पेट्रोल का ख़र्चा भी बहुत है। तो कुछ लोग जो है ना बहरिया टाउन को नया नाज़िमाबाद से कंपेयर कर रहे हैं, तो ये गलत कर रहे हैं। नया नाज़िमाबाद की एक अपनी वैल्यू है और बहरिया टाउन की एक अपनी वैल्यू है। बहरिया टाउन जब टॉप पे था, पीक पे था,
उसमें भी बड़ी वैल्यू थी लोगों की और बड़ी मारामारी मची वहाँ पर, लोग बड़े शिफ्ट हुए। लेकिन अब डाउनफॉल आ गया। वो कहते हैं ना कि जिसका उरूज होता है उसका ज़वाल भी होता है। तो लेकिन हमारी दुआ है। और मेरे पास आप यकीन माने, मेरी SKD एंटरप्राइज़ की जब वीडियो चल रही होती है उस पर जो नंबर आ रहे होते हैं, तो उस पर बहुत सारे ओवरसीज़ मुझे कॉल करते हैं और मुझसे एक ही सवाल करते हैं कि शरी भाई, हमें नया नाज़मत में प्लॉट भी लेना है, घर भी लेना है, सब कुछ लेना है, लेकिन मसला ये है कि हमारे पैसे बैरियर डाउन में फंसे हुए हैं। उन्होंने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो बोलने यार आप हमारी बिकवा दें। तो मैंने बोला भाई, बैरियर डाउन से मेरा क्या ताल्लुक, अब आप खुद बेचें। अब मैंने एक बंदे से वहाँ रब्ता किया कि यार कुछ एक दुकान है, एक घर है, वो बिकवाना है। तो वो कह रहा है यार अभी डी वैल्यू हो है ना बैरियर टाउन, वहाँ भाई हम हाथ नहीं डाल सकते और वहाँ जो है ना नुकसान में बेचना पड़ेगा आपको। ये उन्होंने मुझे जवाब दिया। तो मैंने वो क्लाइंट को बता दिया कि भाई नुकसान में बेचना पड़ेगा। तो अब यही है कि भाई खामोशी से बैठ जाएं, अल्लाह ताला बैरियर टाउन का भी नसीब अच्छा रखे और वो दोबारा से पीक आ जाए, क्योंकि कुछ नहीं पता, दुआएं हमेशा रंग लाती हैं। लेकिन इस वक्त जो नया नाज़माबाद है वो बड़ा हॉट स्पॉट बना हुआ है लोगों के लिए और बहुत सारे लोगों की मेरे पास कॉल्स आ रही हैं। नंबर SKD का इस वक्त आपके स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आप लोगों को यहाँ पर कोई प्लॉट्स, कोई बेंगलो चाहिए, सिर्फ परचेजिंग की बात कर रहा हूँ, सेल्स परचेजिंग की, रेंट की बात नहीं कर रहा भाई। रेंट वाले मुझे कॉल नहीं करे, क्योंकि यहाँ लोग जो है ना कॉलें कर करके लोगों ने मेरी ज़िंदगी हराम की हुई है कि यार हमें रेंट पे चाहिए, हमें रेंट पे आना है। तो भाई रेंट पे हम लोग का काम नहीं करते। एक आध कोई फैमिली अच्छी हमारी कोई होती है तो हम उनको दे देते हैं, लेकिन हम रेंट पे काम नहीं करते। रेंट पे कुछ और दूसरे लोग हैं वो काम करते हैं, हम सेल्स और परचेजिंग पे काम करते हैं। लेकिन मैं ज़रा चाय का सिप ले लूँ, आपके चक्कर में मेरी चाय जो है ना ठंडी हो रही है। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि मेरे पास कुछ लोगों की कॉल्स आई, उन्होंने मुझसे कहा कि यार शरी भाई हमें जो है वो प्लॉट लेके हम बनवाना चाह रहे हैं। तो अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो हमारी कंपनी है, हम आपको प्लॉट्स पे आपका घर बना के देंगे और तकरीबन 5 महीने का वो ड्यूरेशन होगा। 5 महीने की ड्यूरेशन में आपको घर तैयार मिलेगा, आपको चाबी मिल जाएगी और हमारी जो कंपनी है वो आपको 5 महीने में आपको घर बना के देगी। उसके क्या चार्जेज़ हैं, किस तरह का मटेरियल यूज़ करती है कंपनी, ये सारी चीज़ें आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे तो हम आपको बता देंगे। वैसे मैं एक बात भाइयों वाली आप सबको बताना चाहता हूँ, जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उन सबको बताना चाहता हूँ कि देखें, अगर आप यहाँ पर बना बनाया बेंगलो लेंगे तो वो आपकी रेंज से ऊपर होगा, रेंज के मुताबिक नहीं होगा। क्योंकि ज़्यादातर लोग, अभी कल एक साहब की मेरे पास कॉल आई, वो कहने हैं कि यार मेरा बजट 2-10 है, 2 करोड़ 10 लाख रुपए, मुझे बेंगलो चाहिए। अब बताएं 2 करोड़ 10 लाख में उनको ग्राउंड प्लस 1 कैसे मिलेगा नया नाज़ाबाद में? मिल ही नहीं सकता। 2 करोड़ 10 में तो यहाँ पर एक सिंगल स्टोरी मिल सकता है आपको, तो डबल स्टोरी कैसे मिलेगा? अब डबल स्टोरी पे लोग ये चाहते हैं कि डबल स्टोरी मिल जाए, बना बनाया घर ले लें, ऊपर खुद रहें, नीचे किराए पे दे दें और 50,000 किराया आना शुरू हो जाएगा। तो मैंने उनको बोला भाई 2-10 में आपको डबल स्टोरी नहीं मिलेगा। तो आप सबको मेरा मशवरा ये है कि नया नाज़माबाद में अगर आप शिफ्ट होना चाहते हैं, अगर आपके पास थोड़ा टाइम है तो थोड़ा सब्र का तहम्मुल करें, थोड़ा सब्र का पैमाना आपका जो लरज़ उठाए उसको थोड़ा स्लो करें और प्लॉट लें, उस पर घर बनवाएं। अपनी पसंद का घर बनेगा आपका, सही है। और प्लॉट भी आपको D ब्लॉक में, C ब्लॉक में सही रेट में मिल जाएगा। कंस्ट्रक्शन अपनी मर्ज़ी की करवाएं और आप जितना आपका बजट है उस हिसाब से आपका घर तैयार होगा और सुकून से आप यहाँ शिफ्ट हो जाएं। बना बनाए लेंगे तो फिर 2 करोड़ 50, 60, 70, 75 इतने में आपको यहाँ पर पुराना बेंगलो, वो भी B ब्लॉक में मिल जाएगा, सही है ना। C ब्लॉक में आपको मिल जाएगा, एक बेंगलो हमारे पास आया हुआ है, 2 करोड़ 75 लाख रुपए इनकी डिमांड है। C ब्लॉक है, 1 यूनिट है, ग्राउंड प्लस 1, एक किचन के साथ है, सही है ना। सोलर के साथ वो 275 डिमांड कर रहे हैं। इस टाइप के बेंगलो आपको मिल जाएंगे। लेकिन 2-10 में, 2-15 में, 2-20 में, 2-30 में, इसमें भी आपको यहाँ पर बना बनाया ग्राउंड प्लस 1 का बेंगलो नहीं मिलेगा, 120 यार्ड का। और जो ख्वाहिशमंद लोग हैं 160 यार्ड, 240 यार्ड, तो उसके रेट तो बिल्कुल अलग हैं भाई। वो भी अच्छी बात है कि आप बना बनाए लेंगे तो उसके रेट बहुत हाई हैं। अभी एक घर 240 यार्ड का C ब्लॉक में है, ब्रांड न्यू घर है और इसकी जो डिमांड की जा रही है वो की जा रही है 5 करोड़ 70 लाख रुपए। 5 करोड़ 70 लाख रुपए उसकी डिमांड की जा रही है। 240 यार्ड का वो घर है C ब्लॉक में। एक D ब्लॉक में जिसकी डिमांड की जा रही है 2 करोड़ 50 लाख रुपए, सही। 5 करोड़ 50 लाख रुपए इसकी डिमांड की जा रही है। 240 यार्ड का घर है वो, 5 करोड़ 50 लाख रुपए। और D ब्लॉक में अबू बकर मस्जिद के साथ ही बना हुआ है वो। तो इस टाइप की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है।
ब्रांड न्यू घर जो है वो अगर 120 के आप किसी भी ब्लॉक में ABCD किसी भी ब्लॉक में आप लेना चाहते हैं ब्रांड न्यू घर 120 के, वो आपको 3 करोड़ से ऊपर के घर मिलेंगे। 3 करोड़ से नीचे का घर कोई नहीं मिलेगा, ब्रांड न्यू की बात कर रहा हूँ मैं। और वन यूनिट या ग्राउंड प्लस 1, क्योंकि एक घर हमने ए ब्लॉक में दिखाया है वो ग्राउंड प्लस 1 है, 1 यूनिट है, उसका नीचे भी किचन है, उसका ऊपर छत पे भी एक किचन बनाया हुआ है। तो उसकी जो डिमांड है वो 3 करोड़ मेरे ख्याल से 70 लाख रुपए इसकी, 80 लाख रुपए डिमांड है उसकी। ए ब्लॉक में है वो, कॉर्नर पे बहुत अच्छा और ब्रांड न्यू घर बना हुआ है, और बस चाबी लें और शिफ्ट हो जाएं, उसका ये सीन है। तो ये तमाम चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी हैं। बहुत सारे मेरी वीडियो पे सवाल और बहुत सारे सवालात मेरे व्हाट्सएप पे भी आ रहे हैं। लोग बहुत सारे सवाल कर रहे हैं कि यार हमें नया नाज़ाबाद में घर परचेज़ करना है, शिफ्टिंग करनी है, कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। तो जो जो चीज़ें आप करना चाह रहे हैं, बस आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अपना बजट आपको बढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद आप नया नाज़ाबाद आ सकते हैं। यहाँ पर कोई परचेजिंग कर सकते हैं, यहाँ पर कोई प्लॉट ले सकते हैं, यहाँ पर शिफ्ट हो सकते हैं। अदरवाइज़ आपको बजट आपका कम है तो आप ना आएँ यहाँ पर, तो ये आपके लिए बेहतर है। मेरा भी टाइम वेस्ट नहीं होगा और आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप यहाँ पर विज़िट करने आते हैं और फिर उसके बाद जब हम आपको दिखाते हैं तो फिर आपकी हवाइयाँ उड़ जाती हैं कि यार ये क्या सीन है, ये तो बहुत ही महंगा है, हमारी रेंज में नहीं आ रहा। तो भाई अपनी सोच समझ के पहले रेंज बढ़ाएं, उसके बाद पूरी तैयारी के साथ आएँ। इंशाल्लाह ताला आपको हर चीज़ यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं स्ट्रीट का, हम भी काम कर रहे हैं। SKD एंटरप्राइजेस, जैन और मैं जो है हम दोनों मिलकर यहाँ पर काम करने हैं। जैन आज छुट्टी पर है, बार गए हुए थे एंजॉय करने, तो मैंने सोचा चले मैं आपको लेटेस्ट अपडेट कर देता हूँ नया नाज़ाबाद की, क्योंकि सवाल बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं और उनके जवाबात हम नंबर जो चल रहा है उस पर हम दे रहे होते हैं। लेकिन हम इस वजह से जवाब देते हैं आपको ताकि आपकी जो है नॉलेज में इजाफा हो जाए। बाकी ये कि आप हमारा टाइम वेस्ट ना करें, बस अगर आपको लेना है तो आएँ, या लेना है तो बात करें। आप हमसे सिर्फ इन्फॉर्मेशन हो रहे हैं तो फिर मैं यहाँ कॉल सेंटर खोल लेता हूँ, आप कॉल करिएगा, मैं आपको बता दी करूँगा क्या सीन चल रहा है। एक अंकल का M ब्लॉक में प्लॉट है, उनकी मेरे पास 1 हफ्ते से कॉलें आ रही हैं और रोज़ाना वो फ़ोन करके मुझे पता है क्या बोलते हैं, हेलो हाँ शहरी, M ब्लॉक में क्या सीन है, रेट बढ़े नहीं बढ़े? अरे मैंने बोला अंकल मैं क्या नया नाज़ाबाद में यही काम कर रहा हूँ कि आपके रेट बढ़े नहीं बढ़े। भाई अगर आपका प्लॉट M ब्लॉक में है तो भाई आप सब्र करें या बेच दें। आप सेल आउट करना है या परचेज करना है, आप मुझसे कॉल करें ना, अब पूछना हाँ भाई क्या रेट है। तो भाई इतने सारे लोग यहाँ पर एजेंसियाँ लेके बैठे हुए हैं, आप उनके पास जाएँ फिर आपको पता लगेगा कि वो आपको किस तरह डील करते हैं। लेकिन हम तो मोहब्बत करते हैं आपसे, तो आपको हर सवाल का जवाब देते हैं। हमें व्हाट्सएप पे जो मैसेज करते हैं उनके एक एक सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ। और जो इस वक्त मेरी वीडियो देख रहे हैं, जिनके पास मेरा नंबर है व्हाट्सएप पे SKD एंटरप्राइजेस का, उनको ये बात पता होगी, हमारा सवाल आप जो सवाल करेंगे आपको जवाब मिलेगा। लेकिन खुदारा आप सीरियस हो और अगर सेल परचेजिंग करनी है, आपको ख़रीदना है, सेल आउट करना है या परचेज़ करना है, तो आप हमसे रब्ता करें। SKD एंटरप्राइजेस आपके लिए 24 आवर्स हाजिर है। और शहरी की तुम्हारा लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब। और जाते जाते सिर्फ मेरी यही दुआ है कि जो लोग नया नाज़ाबाद में शिफ्ट होना चाहते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, और जिस तरह हम एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर, आप भी एंजॉय करें। नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए